हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथ ऑफ लाइफ एकेडमी। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं का 5वां पाठ समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2 प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे ये हमें एक सीरीज़ दी गई है, एक सारणी दी गई है, इसमें कुछ पद खाली हैं, हमें इन पदों को भरना है। तो देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला, एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है हमारे पास एक ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। देखिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस पूरी सारणी को भर सकते हैं। देखिए कैसे भरते हैं। यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दी गई हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, जो भी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा अपना टाइम ख़राब ना करते हुए। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। ए के नीचे जैसे 7 है तो ये ए की वैल्यू है, ये डी की वैल्यू है, ये एन की है और हमें ए एन फाइंड करना है। तो देखिए, ए क्या होता है कि सीरीज़ में जो पहला पद होता है उसको हम ए कहते हैं। डी होता है हमारा सारबंतर, यहाँ पे लिख देते हैं ए बराबर प्रथम पद और डी बराबर होता है सारबंतर और एन बराबर होता है एपी में कितने पद हैं। तो एन बराबर पदों की संख्या और ए एन बराबर होता है अंतिम पद। ए एन बराबर होता है अंतिम पद। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दी गई हैं। ए बराबर 7 है और डी बराबर 3 है, एन बराबर 8 है और हमें ए एन फाइंड करना है। तो देखिए, सूत्र लगा दीजिए। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, लगाते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमसे पूछी है, तो देखिए ए एन की तरह ए एन का तो ए एन ही रहेगा। ए की वैल्यू 7 है प्लस एन की वैल्यू यहाँ पे 8 दी गई है -1 और डी की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 दी गई है। कर दीजिए इसको सॉल्व। ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 गया तो देखिए 7 बचता है। जब दो नंबरों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह होता है, तो ये गुणा का चिन्ह आ गया। तो ए एन बराबर 7 प्लस 7 या 21। तो ए एन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें 28 मिलता है। तो देखिए यहाँ पे ए एन की वैल्यू हमें मिल गई है। ऐसे ही तो यहाँ पे देखिए, इसमें हम क्या भर देंगे। जैसे ए एन की वैल्यू 28 आई है तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे 28। ठीक है। इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन में डी की वैल्यू पूछी है। चलिए डी की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला सेम ही है हमारे पास, डी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू दी गई हैं, देख सकते हैं इसमें कि सेकंड वाले में ए की वैल्यू दी है पहले से ही। ए की वैल्यू -18 है, डी की वैल्यू हमसे पूछा है, एन की वैल्यू दे रखी है 10 एंड ए एन की वैल्यू भी 0 दे रखी है। चलिए हमने ये वैल्यू पुट कर ली है, तो अब इनको फॉर्मूले में लगाते हैं। ए एन की वैल्यू 0 है तो जहाँ ए एन है वहाँ 0 इक्वल ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू 10 -1 और वो डी की वैल्यू हमसे पूछ रहा था तो हमने डी की वैल्यू ऐसे ही रख दी। ये तो 0 होता है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ये -18 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 का डी के साथ गुणा कर देंगे, 9D हो जाएगा। इधर ये माइनस का है 18, इसको उठा के इधर ले जाएंगे जो प्लस का हो जाएगा।
तो ये आपका हो जाएगा 18 बराबर 9D। 9 से 18 दो बार कटता है, तो D की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में A की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि A इक्वल बताइए क्या होता है। यहाँ पे D इक्वल -3 है, N इक्वल 18 है और AN बराबर है -5। ठीक है, हमने ये वैल्यू लिख ली है। अब इनको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो देखिए इसमें किस तरीके से पुट करेंगे कि AN की वैल्यू हमें दे रखी है -5 इक्वल A हमसे पूछ रहा है N की वैल्यू 18 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है -3। ये नंबर माइनस का है, इसीलिए हमें ये ब्रैकेट में रखना पड़ रहा है। तो -5 ऐसा ही रख देंगे इक्वल A, ये A की वैल्यू हमसे पूछ रहा है यहाँ पे ये, तो 18 में से 1 गया 17 -3। ऐसे ही दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या मिलता है, -5 इक्वल A 17 तिया 51 होता है। इसको उठा के इधर ले जाऊंगा तो ये नंबर प्लस का हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, -5 प्लस का 51 बराबर A। इन दोनों का ये माइनस ये प्लस दोनों मिलके माइनस होता है, तो घटा देंगे। तो A की वैल्यू हमारी आ जाएगी 46। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए A की वैल्यू हमें मिल गई है। A की वैल्यू हमारी 46 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखिए क्या है कि वो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है n की वैल्यू हमसे वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में n की वैल्यू मतलब A की वैल्यू माइनस का 18.9 है, D की वैल्यू 2.5 है, N की वैल्यू हमसे पूछ रहा है और AN की वैल्यू 3.6 है। चलिए अब चलते हैं अपना फॉर्मूले पे। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D में ही पुट करना है। AN की वैल्यू 3.6 इक्वल ये A की वैल्यू हो गई आपकी माइनस का 18.9 प्लस N की वैल्यू हमसे पूछ रहा था N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू तुम्हें दे रखी है पहले से ही। D की वैल्यू दे रखी है 2.5। देखिए क्या करेंगे, 3.6 ये नंबर इधर माइनस का है, इधर ले आओ, इसको प्लस का हो जाएगा। 18.9 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2.5n माइनस 2.5। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया है और इसका मल्टीप्लाई ये कर दिया है। चलिए दोनों नंबरों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 9 और 6 15 की 5 हासिल लगा 1, 9 और 3 12 की 2 हासिल लगा 1, ये 18 19 20 21, ये आपका हो गया आपका। चलिए और देखिए ये आपका हो गया 22.5। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ ये जो नंबर है यहाँ पे इक्वल आएगा, इक्वल। देखिए इसमें क्या हो गया, ये नंबर भी हमें इधर भी लेके आना चाहिए। चलिए अगले स्टेप में इस नंबर को भी इधर ले आएंगे, -2.5 इस नंबर को भी इधर ले आइए। तो देखिए हमारा ये हो जाएगा 22.5 प्लस 2.5 इक्वल 2.5n। दोनों नंबरों को जोड़ेंगे तो ये हम आपका हो जाएगा 25 इक्वल 2.5n। अच्छा हमें तो n की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। चलिए n की वैल्यू
इधर n के साथ मल्टीप्लाई में है, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो ये n इक्वल हो जाएगा 25/2.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 ऊपर बढ़ाएंगे, ये आपका हो जाएगा n इक्वल 250/25। इससे ये 10 टाइम कट गया, तो n की वैल्यू आपकी आ गई 10। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे a की वैल्यू 3.5 दे रखी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए a की वैल्यू 3.5 और d की वैल्यू 0 है, तो d इक्वल 0। n की वैल्यू 108 है, तो n की वैल्यू भी 108 रख दीजिए। n की वैल्यू तो यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल n, और ये a n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो a n बराबर ये क्या होगा। चलिए a n की वैल्यू देख लेते हैं। ये जो वैल्यू है 105 दे रखी है यहाँ पे, तो इसको 105 कर लीजिएगा। यहाँ पे कह सकते हैं हम n इक्वल 105, ये क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए फॉर्मूला कहता है ए एन इक्वल, ए एन की वैल्यू ही फाइंड करनी है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए एन बराबर 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0 दे रखी है, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए ये जो नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो आप जानते हैं 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए तो ये तो ख़त्म ही हो गया पूरा टर्म, तो बचा क्या आपके पास 3.5, ये आपकी ए एन की वैल्यू हो गई। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ अंदर क्वेश्चन थे वो आपके सॉल्व हो गए हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि एपी में MCQ टाइप क्वेश्चन सा दे रखा है आपका। जैसे दे रखा है क्वेश्चन एपी में इस तरीके से टर्म दे रखे हैं 74 ... का 30वां पद। देखिए ये हमसे पूछ रहा है 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद क्या होगा, चलिए अब चलते हैं इसका 30वां पद किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो देखिए हमारे पास 30वां पद ज्ञात करने के लिए इसका मतलब हमें n की वैल्यू पूछी है। यहाँ पे जो पहला टर्म होता है a बराबर होता है, और d के लिए फॉर्मूला होता है, a2 माइनस a1। तो देखिए a2 ये होगा, a1 ये हो गया, 7 में से 10 गया तो ये आपका बचा -3, तो ये आपकी d की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब 30वां पद हमें तो फाइंड करना है। देखिए 30वां पद ज्ञात करने के लिए इसमें से d की वैल्यू 1 कम कर दीजिए, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे डायरेक्ट आपको 2 तरीके बताऊंगा इसके। ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ये तो आपका फॉर्मूला है। इससे हमें 30वां पद देखिए कैसे निकालेंगे। तो 30वां पद होगा तो a की वैल्यू 10 है और n की वैल्यू हमें 30 माननी पड़ेगी, तो n इक्वल 30, क्योंकि हमसे 30वां टर्म पूछ रहा था। तो यहाँ पे n की वैल्यू ये रख दिया, a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपका हो जाएगा A30 इक्वल कितना हो जाएगा 29, ये जो d है। अब यहाँ A30 तो 10 प्लस 29, ऐसा ही d की वैल्यू हमने पहले से ही निकाल रखी थी -3। चलिए ये A30 जो टर्म आ गया निकल के 10, ये प्लस ये माइनस दोनों मिलके -9 × 27 की 7 कैरी 2,
3 दूनी 6 और 2 8। ये A30 वाला जो टर्म होगा वो आपका 77 हो जाएगा माइनस का। देखिए दूसरा तरीका, दूसरे तरीके के लिए हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं। जैसे हमसे 30वां पद ज्ञात करवा रहा है तो हम इसको डायरेक्ट 30वें पद के लिए A प्लस 29D कह देंगे। अगर 30वां पद पूछ रहा है तो 29D कह दो, A ऐसा ही रहेगा। अगर 20वां पद पूछ रहा है तो 19D कह दो। तो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके इसका 30वां पद निकाल सकते हैं। जैसे A की वैल्यू हमें पहले से ही दे रखी थी 10 प्लस 29, D की वैल्यू माइनस का 3। चलिए इसका हिसाब कर लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा 89 इज इक्वल माइनस का 77।